Yeah, today we are going to start the chapter that is of English subject class 9. The first chapter, The Lost Child Introduction. This is the story of the small child who gets lost in a fair. एक स्प्रिंग का जब सीज़न आया था विंटर के बाद में, तो तब एक फेयर लगा था जिसमें एक स्मॉल चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ में घूमने जाता है, लेकिन उस वो फेयर में लॉस्ट हो जाता है। तो ये जो बेसिकली चैप्टर है ये इस पर्टिकुलर सेंटिमेंट्स को समझाता है लोगों को कि कैसे एक बच्चे को अपने पेरेंट्स के साथ में जब वो था तो बहुत सारी चीज़ें थी जो फेयर में उसको अट्रैक्ट कर रही थी, लेकिन व्हेन ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स तो फाइनली उसको उनकी वैल्यू समझ में आई, और जितनी भी चीज़ें जिनकी वजह से वो अट्रैक्ट हो रहा था, जब किसी स्ट्रेंजर ने उसको वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराई तो उसे उस वक्त केवल पेरेंट्स चाहिए थे। तो जो मोरल वैल्यू है जो हमें सिखाता है ये लेसन, ये चैप्टर बेसिकली दैट इज़ कि कई बार हम अपनी लाइफ में भी ऐसे करते हैं कि कुछ मटेरियल थिंग की वजह से कुछ अपने रिलेशंस को या कुछ अपने कनेक्टेड पीपल को हम हर्ट करते हैं, उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते। तो दिस चैप्टर इज़ अबाउट दैट। He had gone with his parents to the fair but loses them when he gets encouraged in looking at a roundabout swing. जब वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है तो वो उस फेयर में एक राउंड अबाउट स्विंग, एक झूला होता है जिसको देखकर वो काफ़ी खुश होता है, और उसकी वजह से वो उसको देखने में अपने पेरेंट्स को खो देता है। The story highlights the bond of the love and the affection that child share with his parents. और ये स्टोरी उसी बॉन्ड को और उसी लव और अफेक्शन को शेयर बताती है, हाईलाइट करती है जो वो चाइल्ड अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करता था। बिफोर लॉसिंग दैम ही हैड बीन डिमांडिंग डिफरेंट थिंग। अपने पेरेंट्स को खोने से पहले वो बहुत सब चीज़ों की डिमांड कर रहा था, लाइक स्वीट, बैलून, फ्लावर्स। बट वैन ही लॉसेज दैम, जब उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया और किसी स्ट्रेंजर ने, जब कोई स्ट्रेंजर उसको मिला जिसने उसे वही सारी चीज़ें ऑफ़र की जो उसके पेरेंट्स के साथ में जब वो था और वो डिमांड कर रहा था, लेकिन उसने उन सब चीज़ों को लेने से मना कर दिया। ही वॉन्ट्स हिज पेरेंट फर्स्ट। उस टाइम पर उसको केवल उसके पेरेंट्स चाहिए थे। द लॉस्ट चाइल्ड समरी। नाउ दिस इज़ अ समरी ऑफ दिस चैप्टर। द लॉस्ट चाइल्ड समरी, इट वॉज द सीजन ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का सीजन था। द पीपल ऑफ द विलेज केम आउट ऑफ देयर हाउसेज। लोग अपने घरों से बाहर आए थे इन द कलरफुल अटायर एंड वॉक टुवार्ड्स द फेयर, और वो फेयर की तरफ जा रहे थे। ए चाइल्ड अलोंग विद हिज पेरेंट्स वॉज गोइंग टू द फेयर। एक बच्चा भी था जो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहा था, एंड वॉज वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। ही वॉज अट्रैक्टेड टू द स्टॉल्स ऑफ द टॉयज़। काफ़ी चीज़ों से अट्रैक्ट कर रही थी जो मार्केट में टॉयज़, स्वीट्स, ये जो सब चीज़ें फेयर में लगी हुई थी। दो हिज फादर गोट एंग्री बट हिज मदर पैसिफाइड हिम। हालांकि उसके फादर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे, लेकिन उसकी मदर उसको थोड़ा सा चीज़ों से उस तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, एंड डाइवर्टेड हिज अटेंशन टुवार्ड्स द अदर थिंग्स। द चाइल्ड मूव फॉरवर्ड बट वंस अगेन लैग बिहाइंड। बार बार बच्चा आगे आता, लेकिन वो बार बार फिर भी पीछे छूट जाता था, या उसकी जो आंखें थी वो पीछे छूटती हुई चीज़ों को ही बार बार देख रही थी। एज दे मूव फॉरवर्ड, जैसे वो आगे बढ़ते, द चाइल्ड वॉन्टेड द वेरियस थिंग ऑन द स्टॉल्स। जो स्टॉल्स लगी थी कई सारे सामानों की, बच्चा वही सब चीज़ें चाहता था। हिज माउथ वाटर्ड सीइंग स्वीट्स डेकोरेटेड विद द गोल्ड एंड द सिल्वर लीव्स। उसके मुंह में उन सब मिठाइयों को देखकर पानी आ गया जिन के ऊपर सिल्वर और द गोल्ड कलर का फॉइल रखा था, लगाया हुआ था उनको अट्रैक्टेड दिखाने के लिए। He wanted his favorite burfi, but knowing that his parents would refuse on the ground that he was greedy. वो ये सब चीज़ें चाहता था और अपनी फेवरेट बर्फ़ी भी चाहता था, लेकिन वो जानता था कि उसके पिताजी और उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे क्योंकि वो उसको ये कहेंगे कि वह बहुत ज़्यादा लालची था। ही वॉकड अहेड, वे लोग आगे बढ़ गए। देन ही सो द ब्यूटीफुल गार्लैंड्स ऑफ द गुलमोहर। उसने गुलमोहर की बहुत सुंदर माला बनी देखी, बट डिडंट आस्क फॉर इट, लेकिन उसने इनके लिए नहीं कहा। देन ही शो द बैलून्स बट ही न्यू वेरी वेल हिज पेरेंट्स वुड डिनाई। उसके बाद उसने बैलून्स देखे, लेकिन वो जानता था कि उसके पेरेंट्स दिलाने से मना कर देंगे, ड्यू टू द फैक्ट दैट ही वॉज द टू ओल्ड टू प्ले विद बैलून्स, बिकॉज वो इन पुराने बैलून्स के साथ में भी पहले कई बार खेल चुका है और उसके पेरेंट्स उसको मना कर चुके हैं। सो ही वॉकड अवे, इसलिए वो आगे बढ़ गया। देन ही सो अ स्नैक चार्मर, तब उसने एक स्नैक जो सांप का खेल दिखाने आते हैं उसको देखा, एंड ही राउंड बोट स्विंग, और उसने एक गोल झूला भी देखा। ही स्टॉप टू आस्क हिज पेरेंट्स फॉर द परमिशन फॉर द स्विंग।
उसने झूले के लिए वह रुक गया अपने पेरेंट्स से परमिशन मांगने के लिए। टू हिज एस्टोनिशमेंट देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन कोई जवाब उसको नहीं मिला। नाइदर हिज फादर नोर हिज मदर वॉज देयर, क्योंकि उसके पेरेंट्स ना माता ना पिता कोई भी वहाँ पर नहीं थे। नाउ द चाइल्ड रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, अब वह समझ चुका था कि वह फियर में खो गया है। ही रेन हियर एंड देयर बट कुडंट फाइंड दैम, वह इधर उधर भागा लेकिन उसके पेरेंट्स उसको नहीं मिले। द प्लेस वॉज ओवर क्राउडेड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ही गोट टेरिफाइड, वह बहुत डर गया। एंड सडनली अ काइंड हार्टेड मैन टुक हिम, और उसको एक दयालु इंसान मिला और उसने उसे अपनी बाहों में लिया। एंड कंसोल्ड द बिटरली वीपिंग चाइल्ड, और उसको चुप कराया। ही आस्क्ड इफ़ ही वुड लाइक टू हैव अ जॉय राइड बट द चाइल्ड सोब्ड, उसने कहा कि अगर वो एक राइड लेना चाहता है इस झूले में, बट चाइल्ड ने मना कर दिया, बच्चे ने मना कर दिया। वह अपने मम्मी और पापा को ढूंढना चाहता था। द मैन ऑफर्ड हिम स्वीट बैलून्स एंड द गार्लैंड, वो सारी चीज़ें मैन ने उसको ऑफ़र की जो सब चीज़ें वो अपने पेरेंट्स से डिमांड कर रहा था, लेकिन उसने इन सब चीज़ों को लेने से मना कर दिया। वह केवल अपने मम्मी पापा से मिलना चाहता था। तो फाइनली द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि व्हेन समवन इज़ देयर विद यू एंड यू आर नॉट गिविंग द वैल्यूज टू दैट पर्सन, तो you should understand that कि the material thing doesn't have value when your relations, your parents are with you, so you should give the value to